राजधानी जयपुर की द्रव्यवती नदी को लेकर जेडीए असमंजस में है। ये असमंजस नदी के दोनों तरफ नियोजित विकास को लेकर है। इसे दूर करने के लिए जेडीए ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में भूतेश्वर महादेव से ढूंढ नदी तक लगभग 48 किलोमीटर लंबी द्रव्यवती नदी का प्रवाह है। इस नदी के किनारे किन गतिविधियों की अनुमति दी जाए और दोनों तरफ बफर जोन की चौड़ाई कितनी हो, इस पर जेडीए के अधिकारियों में असमंजस है। इस असमंजस का मुख्य कारण टाउनशिप पॉलिसी और मास्टर प्लान के तहत लागू जोनल डेवलपमेंट प्लान में भिन्नताएं हैं। इसके अलावा समय समय पर दी गई विधिक राय भी अलग अलग रही है। इसी कारण जेडीए ने राज्य सरकार से स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने जेडीए में इस मामले पर पहली समीक्षा बैठक भी ली थी। जेडीए नदी के दोनों किनारों पर बफर जोन निर्धारित करना इसलिए चाहता है ताकि विकास गतिविधियों को सुरक्षित दूरी पर रखा जा सके और नियोजित विकास के लिए स्पष्ट दिशा मिल सके। नदी के दोनों तरफ बफर जोन का निर्धारण क्यों? द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र की चौड़ाई संरक्षण के संबंध में मामला विचाराधीन है। पीएन मेंदोला बनाम राज्य सरकार एवं अन्य प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन है। मास्टर प्लान 2025 वॉल्यूम 2 में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिए हैं। नदी की चौड़ाई 150 फीट से 210 फीट रखने के अंतरिम आदेश दिया है। मास्टर प्लान में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 150 फीट रखने और अधिकतम चौड़ाई मौके पर वास्तविक चौड़ाई के अनुसार अथवा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रखने की सिफारिश की गई। नदी के दोनों तरफ जेडीए स्वामित्व की कई जमीनें हैं। इन जमीनों के निस्तारण से जेडीए राजस्व प्राप्ति चाहता है। यही कारण है कि जेडीए बफर जोन का निर्धारण चाहता है। नदी के दोनों तरफ खाली क्षेत्र में नियोजित विकास करना भी कारण है। इसके अलावा कई निजी भूमि भी बफर जोन निर्धारण नहीं से प्रभावित है। कितनी दूरी छोड़कर इन जमीनों पर स्वीकृति दी जाए, विभिन्न गतिविधियों को देकर स्वीकृति दी जाए, इसको लेकर वर्तमान में स्थिति स्पष्ट नहीं है। जेडीए की भवन मानचित्र समिति लेआउट प्लान की बैठक हुई थी। 26 फरवरी 2026 को समिति ने न्यूनतम 30 मीटर का बफर जोन उचित माना है। नदी की बाहरी फेंसिंग से न्यूनतम 30 मीटर चौड़ा जोन रखना उचित माना है। मार्गदर्शन के लिए भेजे गए पत्र में समिति की सिफारिश का हवाला दिया है। शहर में लागू मास्टर प्लान 2025 के तहत जोनल डेवलपमेंट प्लान में द्रव्यवती नदी के दोनों किनारों पर 30 मीटर चौड़ा बफर जोन दिखाया गया है। इस क्षेत्र का भू उपयोग रिक्रिएशनल गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया। इसी के आधार पर जेडीए नदी के किनारों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एम्यूजमेंट पार्क और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि चिन्हित कर रहा है। यही कारण है कि जेडीए चाहता है कि नदी के बफर जोन का जल्द से जल्द निर्धारण किया जाए। बफर जोन की चौड़ाई को लेकर कैसा असमंजस? जेडीए के जोनल डेवलपमेंट प्लान में नदी के दोनों तरफ करीब 30 मीटर का बफर जोन प्रदर्शित है। यह बफर जोन रिक्रिएशनल के तौर पर प्रदर्शित है। इस जोन में रिक्रिएशनल से जुड़ी गतिविधियां हो सकती है। प्लान में अंकित नोट में यह भी कहा गया है कि नदी की चौड़ाई हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। प्रदेश में लागू टाउनशिप नीति के अनुसार ऐसी नदी जो किसी कानून, मास्टर प्लान अथवा जोनल डेवलपमेंट प्लान में अधिसूचित नहीं है, उसके दोनों तरफ 30 मीटर का बफर जोन रखना चाहिए। ऐसी नदी या नाला जिसे चैनलाइज्ड किया गया है, उसका बफर जोन जोनल डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक होगा या फिर बफर जोन की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी। इनमें से जो भी अधिक, उस हिसाब से बफर जोन की चौड़ाई होगी। समय समय पर मामले में दी गई विधिक राय में भिन्नता है। तत्कालीन एएजी अनिल मेहता ने 17 जून 2022 को विधिक राय दी थी। एक मामले में विधिक राय में अनिल मेहता ने कहा था कि नदी से 150 फीट की दूरी पर फार्म हाउस योजना विकसित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के एएजी शिवमंगल शर्मा ने विधिक राय दी। 17 जून 2025 को दी गई विधिक राय में शिवमंगल शर्मा ने कहा था कि नदी के मध्य बिंदु से 75 मीटर की दूरी के बाद नियम कानून के तहत गतिविधियों की स्वीकृति दी जा सकती है। इसी विधिक राय की निरंतरता में शिवमंगल शर्मा ने जेडीए को पत्र भेजा। 22 अगस्त 2025 को भेजे पत्र में शिवमंगल शर्मा ने स्पष्ट किया, 75 मीटर की दूरी को लेकर उनकी दी विधिक राय को लेकर स्पष्ट किया
इस पत्र में कहा कि जेडीए को वर्तमान में लागू जोनल डेवलपमेंट के अनुसार नदी के मध्य बिंदु से यूनिफॉर्म दूरी की पालना करनी होगी। अधिवक्ता अमित कुड़ी ने आवासन मंडल को दी विधिक राय में कहा था कि जेडीए के मास्टर प्लान 2025 के वॉल्यूम 4 की बिंदु संख्या 10.11 के अनुसार नदी योजना की पैरापेट दीवार से 30 मीटर की दूरी होनी चाहिए। प्रदेश की भजनलाल सरकार के लिए राजधानी की द्रव्यवती नदी हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। यही कारण है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब मामले में बैठक ली थी तो नदी के प्रदूषण को लेकर गहरी नाराजगी जताई थी। इसके बाद मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नदी का निरीक्षण किया। अब जेडीए चाहता है कि नदी के दोनों तरफ नियोजित विकास किया जाए। इसी लिहाज से जेडीए की ओर से राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।